ये चाय मत पीना। क्या? निखिल, क्या हुआ? कुछ कहा तुमने? नहीं शिखा, मैं ये कह रहा था कि यार मेरे ऑफिस का ना टाइम हो गया, तो मुझे ना अब चलना चाहिए यार, वरना बॉस डांट लगाएगा। अच्छा ठीक है, जाओ फिर। हाँ, और मुझे आने में ना थोड़ा टाइम लग जाएगा, वो क्या है ना, आज जरूरी मीटिंग है, तो 11 या 12 बज जाएंगे मुझे घर आते आते। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि जल्दी आ जाओ प्लीज। कोशिश करूंगा जल्दी आने की। शांति, तुम मेरे साथ एक बार बाहर आना, मुझे कुछ काम है। जी साहब। हेलो बेबी, घर पर ही हो ना? तो जल्दी से मेरे घर आ जाओ। हाँ, तुम्हें पता है मेरा पति आज जल्दी ऑफिस चला गया है, और इससे अच्छा मौका ना हमें बाद में नहीं मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना प्लीज। हाँ बाय, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ये तो ठीक है, लेकिन इस नौकरानी का क्या करूँ, इसे कैसे भगाऊं? साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैंने ये सब किया। हाँ तो बोलो ना, क्या बात करनी है तुम्हें? साहब, मेम साहब आपको धोखा दे रही हैं। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे पता था साहब आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, पर आपके जाने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ होता है। मेम साहब अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पे बुलाती हैं और उनके साथ बेडरूम में। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है साहब। आपको अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो आप एक काम करो, आप आज यहीं रुक जाओ, ऑफिस मत जाओ। मैं आपको खुद बता दूंगी जब उनका बॉयफ्रेंड आएगा। शांति, तुम पागल हो गई हो क्या? वो मेरी बीवी है, तुम्हारी मालकिन है वो, इसके बारे में क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो तुम? साहब, मुझे भी ऐसे ही लगा था, और मेरा क्या मतलब बनता है मेम साहब के बारे में ये सब बोलने का। पर जो मैंने देखा है ना साहब, मैं आपको वही बता रही हूँ। उनका बॉयफ्रेंड रोज यहाँ पे आता है आपके जाने के बाद। मैं आपसे कह तो रही हूँ, अगर मेरी बात झूठ निकली ना, तो आप बेशक से मुझे काम से निकाल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है शांति, अभी के लिए मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेता हूँ, पर हाँ याद रखना, अगर तुम्हारी बात में इतना सा भी झूठ निकला ना, तो याद रखना तुम्हें काम से निकाल दूंगा मैं। कोई बात नहीं साहब, आप बस मेरी बात पे विश्वास कर लीजिए। ठीक है, अभी तुम अंदर जाओ, तो मैं नीचे उसका इंतजार करता हूँ। ठीक है साहब, मैं आपको कॉल कर दूंगी। जी। शांति सुनो। जी मेम साहब। शांति, वो क्या है ना, मुझे तुम्हारे साहब के लिए शाम को कुछ अच्छा सा बनवाना है। तो तुम एक काम करो, मार्केट जाओ और मटर पनीर, कुछ वेजिटेबल्स और भी सामान है, इसकी लिस्ट मैंने तुम्हें व्हाट्सएप कर दी है, तो जाके वो लेके आओ। वो मेम साहब, मैं सामान बाद में ले आऊंगी, घर का कुछ काम पड़ा है, मैं पहले वो पूरा कर लेती हूँ, मैं शाम को चली जाऊंगी। तो काम कहीं भागा नहीं जा रहा है, वो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन पहले वो सामान मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तो पहले जाओ और वो सामान लेके आओ, और हाँ, सामान अच्छे से देख परख कर लेके आना। अगर कुछ भी छूटा ना, तो दोबारा फिर से भेजूंगी तुम्हें, ठीक है? ठीक है मेम साहब। जा, मैंने व्हाट्सएप कर दिया लिस्ट। हाय बेबी, कैसे हो तुम? मैं बहुत बढ़िया बेबी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया? पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा कि तुम पकड़े गए हो। अरे यार, तुम्हारा अचानक कॉल आ गया था, अब थोड़ा बहुत तैयार होने में टाइम तो लग जाता है ना। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, हमारे पास ना सिर्फ शाम तक का टाइम है, मेरे पति शाम तक आ जाएगा, तो तुम्हें पता है ना। हाँ मैं समझ गया, बस ये टाइम तो हमारे लिए बहुत है। तो फिर चले? हाँ चलो। लगता है मेम साहब का बॉयफ्रेंड आ गया, साहब को बताना पड़ेगा। हेलो साहब, मेम साहब का ना बॉयफ्रेंड आ गया है और वो उनके साथ बेडरूम में है। ठीक है, आप आ जाइए। बेबी, मैं क्या बोल रही थी कि अगर मेरा पति आज नहीं आता है तब तो हमारे मजे ही मजे हैं, क्यों? हाँ बेबी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो फिर शुरुआत करी जाए। हाँ
शिखा, निखिल तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना, ये लड़का पता नहीं कहाँ से आ गया, मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मुझे परेशान कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बस करो। तो कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे? तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, उसके बाद भी तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो मुझसे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सब कुछ पता है मुझे। ये तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम इसको रोज बुलाती हो जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ तब। और तुम्हें कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? ये तो शुक्र है शांति का कि उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि मेरे बाहर जाते ही तुम अपनी इस आशिक को घर पे बुलाती हो। शिखा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अरे तो क्या करती मैं, तुमने मजबूर कर दिया था ये सब करने के लिए। अरे तुम पूरा दिन ऑफिस में रहते हो, काम करते रहते हो, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारा वेट करती रहती हूँ। अरे मैं भी चाहती हूँ मेरा पति मुझे बाहर लेकर जाए, शॉपिंग करवाए, घुमाए फिराए, लेकिन नहीं, तुम तो ये सब करते ही नहीं हो ना। लेकिन ये वो सब करता है, जो मैं चाहती हूँ वो सब करता है ये। और वैसे भी मैं तुमसे नहीं, अब इससे प्यार करती हूँ। अच्छा, तो ये आदमी तुम्हें टाइम देता है, तुमसे प्यार करता है, और मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सही बात है शिखा, मुझ पर टाइम ही कहाँ है तुमसे प्यार करने का। मैं पागल जो हूं ना, दिन रात घर से बाहर रहता हूँ कमाने के लिए, ताकि हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। पर तुम ये बात क्यों समझोगी शिखा? तुम्हें तो मेरा प्यार दिखता ही नहीं है। जानवरों की तरह मेहनत करता हूँ, पूरे दिन घर से बाहर रहता हूँ। तुम्हें ये सब नहीं दिखता, बल्कि इसका प्यार दिखता है। ठीक है शिखा, सारी गलती मेरी है। तुम्हें पता है, अपनी जिंदगी में दूसरी बार दुखी हुआ हूं मैं बहुत ज्यादा। पहला जब मेरी माँ इस दुनिया से गई थी, उनसे बहुत प्यार करता था मैं, और दूसरा तुमने मुझे धोखा दिया। शिखा, अब मैं टूट चुका हूं अंदर से। अब ना प्यार से मेरा विश्वास उठ गया। अब मैं किसी को प्यार नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से शिखा। खैर, जब तुम दोनों ने सोच ही लिया है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, तो मैं होता कौन हूं तुम दोनों के बीच आने वाला? ठीक है, तो तुम रहो साथ में। मैं हुई कौन? कोई भी तो नहीं होता मैं तुम्हारे बीच आने वाला। ठीक है, जाओ, इसके साथ जाओ और कहीं अपना ना आशियाना बसा लो इसके साथ, पर मेरे घर से बाहर जाके शिखा। तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे घर वाले कैसी कैसी बातें बनाएंगे, मुझे वो घर में भी नहीं आने देंगे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ। जब तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, अपने पति के बारे में नहीं सोचा शिखा, तो तुम क्या समझती हो मुझे कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा? झूठ के बादल कितने घने ही क्यों ना हो शिखा, पर सच्चाई का सूरज ना एक दिन जरूर वापस आता है। तो देखो, तुम्हारी ये सच्चाई भी मेरे सामने आ ही गई। बस बहुत होगा तुम्हारा ड्रामा। मैं अकेले रह लूंगा, तुम जैसी औरत के साथ ना बिल्कुल नहीं रह सकता मैं। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से बाहर। लीव, लो। चलो। ये 500 का नोट मुझे ऑफिस में पड़ा हुआ मिला है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि किसका है? देखो, एक बार अच्छे से सोच लो। मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ, क्योंकि इस 500 के नोट के साथ मुझे ये गड्डी भी मिली है। मैम साहब, ये पैसे मेरे हैं। नहीं मैम, ये पैसे मेरे हैं। वो एक्चुअली मुझसे कहीं गिर गए होंगे। इस सिक्योरिटी गार्ड के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? अब नहीं मैम, ये पैसे तो मेरे हैं। मुझे अच्छे से याद है, मेरे से गिर गए थे ये पैसे। मैम मेरा यकीन मानो, ये पैसे मेरे हैं। नहीं मैम, मैं सच बोल रही हूँ, ये पैसे मेरे ही हैं। अच्छा, जब मैंने तुम लोगों से पूछा था कि ये नोट किसका है, तब तो तुम में से किसी ने जवाब नहीं दिया। वो मैम मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, बट ये पैसे सच में मेरे ही हैं। मुझसे गिर गए होंगे कहीं। नहीं मैम,
ये दोनों ना मिलके झूठ बोल रहे हैं। अरे ये पैसे मेरे हैं, मुझे अच्छे से याद है, मेरे से मेरी गड्डी गिर गई थी पैसों की, वो पैसे मेरे ही हैं। पर मैं तुम लोगों का यकीन कैसे करूं कि ये पैसे तुम्हारे हैं? ठीक है, एक काम करते हैं, रिद्धि तुम और काव्या तुम दोनों मेरे ऑफिस में आओ, और विकास तुम भी, और बाकी तुम सब लोग काम करो अपना। अब तुम तीनों मुझे सच सच बताओ कि वो पैसे तुम तीनों में से किसके हैं? मैम ये पैसे मेरे हैं, ये पैसे मेरे दोस्त ने मुझे उधार दिए थे मेरी बहन की शादी के लिए। मुझे ये पैसे गांव भेजने हैं। मैम इस सिक्योरिटी गार्ड के पास इतने सारे कहाँ से आएंगे पैसे? मैम मेरे पापा ने सुबह मुझे वो पैसे दिए थे बैंक में डलवाने के लिए, मैं भूल गई रख के। वो पैसे मेरे ही, आप यकीन मानिए। नहीं मैम, ये दोनों मिलके ना झूठ बोल रहे हैं मैम, ये पैसे मेरे हैं। जरूर मैं कहीं रख के भूल गई होंगी, मेरे दिमाग से स्किप हो गया मैम। काव्या, ऑफिस में ना एक तू ही सच्ची नहीं है, और सबको पता है तू कितनी कंजूस है। तेरे पास क्या ही करेंगे इतने सारे पैसे। मैम आप मेरा ट्रस्ट कीजिए, वो पैसे मेरे ही हैं। नहीं मैम, ये ना आप तो झूठ बोल रही है, आपको पागल बना रही है मैम मिलके। मैम ये पैसे मेरे हैं, मैं कहीं रख के भूल गई थी, मैं आपको कितनी बारी बोलूं। मैम ये पैसे मेरे हैं, मेरा विश्वास करो, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। अरे बस करो तुम तीनों, ये सब्जी मंडी नहीं है, ये मेरा ऑफिस है, और मैं सोच कर बताती हूँ। तुम तीनों जाओ और काम करो अपना। काव्या, मेरे पास एक आइडिया है। देख, वो पैसे ना तेरे हैं ना मेरे हैं, वो पैसे सिक्योरिटी गार्ड के हैं, और ये बात मैम को नहीं पता। तो हम एक काम करते हैं, तू ना मैम के आगे ये एक्सेप्ट कर ले कि वो पैसे मेरे हैं, उसके बाद हम 50-50 कर लेंगे। हाँ वैसे कहते तो एकदम ठीक रही है, और मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो सारे पैसे ना उस सिक्योरिटी गार्ड को मिल जाए। इससे अच्छा तो यही है ना कि हम दोनों डील कर लें और उन्हीं पैसों को 50-50 बांट ले, और मैं मैम के सामने एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि असलियत में वो पैसे तेरे थे और मैं झूठ बोल रही थी। ठीक है, चल बात करते हैं मैम से। क्या हुआ, तुम दोनों वापस क्यों आ गई? मैम वो क्या है ना, वो मेरे को मेरी गलती का एहसास हो गया मैम। वो ना मैं आपसे झूठ बोल रही थी, असलियत में तो वो पैसे रिद्धि के ही थे, और लालच के चक्कर में मैंने आपको ये बताया कि वो पैसे मेरे हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी मैम। आप एक काम कीजिए, ये सारे पैसे ना रिद्धि को ही दे दीजिए, ये असली पैसों की इमानत रिद्धि की है। अरे बस करो काव्या, और कितना झूठ बोलोगी? नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि वो पैसे किसके हैं, क्योंकि तुम दोनों के तो हैं ही नहीं। वो पैसे सिक्योरिटी गार्ड के हैं, और केशव ने मुझे सब कुछ बता दिया है, क्योंकि केशव ने ही वो पैसे सिक्योरिटी गार्ड को दिए थे। मैम आपको केशव की बात पे ट्रस्ट है और मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है। सही कह रही है मैम रिद्धि। और एक बात बताइए, अगर असलियत में वो सारे पैसे सिक्योरिटी गार्ड के होते तो उसने पहले क्यों नहीं बताया कि ये सारे पैसे उसको केशव ने दिए थे, और अब जाके क्यों बोला उसने कि ये सारे पैसे केशव के हैं? देखो, केशव ने उसे ये बात बताने के लिए मना की थी, क्योंकि केशव नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि उसने सिक्योरिटी गार्ड की मदद की है। अरे तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, किसी और के पैसों को तुम अपना बता रही हो। अरे तुम्हें सैलरी मिलती है ना, फिर दूसरों के पैसों को देखकर तुम्हारे मन में लालच कैसे आ गया? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकती हो। देखो, अब तुम जाओ और अपना काम करो, पर हाँ, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, आगे से ऐसी हरकत मत करना, नहीं तो मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगी, समझी तुम? नहीं मैम, वी आर सो सॉरी। अब जाओ और काम करो अपना। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि कभी भी लालच ना करें।